गोलकुंडा किले में बोनाल त्यौहार की तैयारियां जोरों शोर से जारी। वजीर जंगलात कुंडा सुरेखा ने इंतजामात का जायजा लिया। हैदराबाद की तारीखी गोलकुंडा किले में बोनाल त्यौहार की तैयारियां तेजी के साथ जारी है। आज मिनिस्टर जंगलात कुंडा सुरेखा, कारवान के MLA कौसर मोइनुद्दीन, कांग्रेस अक़लियती रहनुमा उस्मानुल हाजी और पुलिस के आला हुकाम ने गोलकुंडा किला पहुंचकर इंतजामात का तफसीली जायजा लिया। इस मौके पर AHN न्यूज़ चैनल से गुफ्तगू करते हुए वजीर कुंडा सुरेखा ने बताया कि बोनाल त्यौहार का आगाज 16 जुलाई 2026 से होगा। इन्होंने कहा कि हर साल की तरह इस मरतबा भी बोनाल की पहली तकरीब गोलकुंडा किले से शुरू होगी, इसलिए तमाम मुताल्लिका महकमों के अफसरान के साथ मिलकर तैयारियों का जायजा लिया जा रहा है ताकि अकीदतमंदों को किसी भी किस्म की दुश्वारी पेश न आए। इन्होंने मुताल्लिका हुकाम को सफाई, सिक्योरिटी, ट्रैफिक और दीगर बुनियादी सहूलियात की बेहतरीन इंतजामात करने की हिदायत भी दी। इस मौके पर AIMIM के साबिका कारपोरेटर्स, कांग्रेस के रहनुमा और दीगर मोअज़्ज़िज़ शख्सियात भी मौजूद थी। आइए देखते हैं AHN न्यूज़ चैनल के नुमाइंदे यूसुफुद्दीन की ये रिपोर्ट। गोलकोंडा बोनालू इस मंथ 16 से स्टार्ट हो रहे। कारवान कॉन्स्टिट्यूंसी में ये पहले बोनम इधर से लंगर हाउस से अम्मवार और बोनम इधर ला के अम्मवार को इधर बिठा के वो बोनम अम्मवार को देते इधर। ये हमारा पहला बोनम इधर से ही स्टार्ट होते। हैदराबाद में पूरा 1 मंथ ये पूरा एक टेम्पल में एक डेज डिफरेंट डेज में ये सेलिब्रेशन होता रहते। इधर लाखों पब्लिक आते और बड़ा फेस्टिवल है ये। इसीलिए हम सब एक डिपार्टमेंट को बता दिए कुछ वो लोग क्या करना, कौन सा डिपार्टमेंट क्या करना, GHMC क्या करना, पुलिस डिपार्टमेंट क्या करना, ट्रैफिक वाला क्या करना। एक डिपार्टमेंट को हम डायरेक्शंस दिए और प्रोसेशन आने समय में सिक्योरिटी ज़्यादा होना और महिला कांस्टेबल्स को रखना और टॉयलेट फैसिलिटी, वाटर फैसिलिटी, इलेक्ट्रिसिटी फैसिलिटी सब कुछ अच्छा रखना बोल के हम लोग ऑर्डर्स दे दिए। सब लोग नोट कर दिए। कुछ काम है तो भी ये 3 दिनों में पूरा कंप्लीट करके रेडी करना बोल दिए और सब लोग रेडी है और 3 दिन में पूरा अरेंजमेंट्स पूरा हो जाते। आने वाले फेस्टिवल को आने वाले भक्तों को कुछ भी तकलीफ नहीं होना और वो घर जाने तक भी हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। उसीलिए हम वो भी बोल दिए और बसेस को भी पार्किंग करने के लिए भी जगह दे दिए। उधर पार्किंग करने के बाद उधर से इधर तक पब्लिक आने के लिए भी और रास्ता भी पुलिस वाला रहते, क्योंकि गोल्ड डाल के आते, चोरों रहते। ये भी वो प्रिकॉशंस लेना बोल के वो लोगों को बोल दिए। कैसा तो भी ये फर्स्ट बोनमो सक्सेसफुली हम लोग करें तो दूसरा टेम्पल्स में भी हम कर सकते। पहले बोनम अच्छा करना बोल के सब डिपार्टमेंट को बता दिए। वो लोग सब खुश है। दे आर इन वर्क। वो लोग उसका वर्क में हब है, वो वर्क पूरा कर देंगे और सब लोगों को अच्छा फेस्टिवल मनाने के लिए अरेंजमेंट्स करेंगे। थैंक यू। इंडोमेंट मिनिस्टर मोहतरमा कुंडा सुरेखा मैडम गारू और इंडोमेंट कमिश्नर, GHMC जोनल कमिश्नर, DCP गोलकुंडा, DCP 2 ट्रैफिक और आर्टिकल डिपार्टमेंट, वाटर डिपार्टमेंट और तमाम डिपार्टमेंट के जो जिम्मेदार आए हुए उन तमाम को शुक्रिया अदा करता हूँ। और ख़ास तौर से यहाँ पर आए हुए लंगर हाउस, गोलकुंडा, कारवान, दीगर इलाके से जो टेम्पल से ताल्लुक़ रखते हैं उन तमाम को भी आने वाली बोनाल के त्यौहार के मौके पर तमाम को मुबारकबाद देता हूँ। और मैं 1-2 बात बताता हूँ क्योंकि जुमे का दिन है, आज नमाज का वक्त हो रहा है जाने के लिए। मैं आप तमाम के सामने 1-2 बात बताता हूँ। ख़ास तौर से ये बोनाल फेस्टिवल के अंदर या गोलकुंडा हो या रियासत तेलंगाना के जहाँ पर भी बोनाल, जहाँ पर भी जो टेम्पल्स के अंदर मनाया जाता है वहाँ पर GHMC हो, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड और लाइन ऑर्डर ट्रैफिक का
मेन रोड होता है। और यहाँ पर जो गोलकुंडे के अंदर तेलंगाना का सबसे बड़ा बोनाल है। इस मौके पर मैं ट्रैफिक के डीसीपी मैडम से गुजारिश करता हूँ कि आपसे ये कहना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ पर लास्ट ईयर भी एसीपी ट्रैफिक मैडम बैठे हुए गोशा में है। लोग आते हैं और उनके चाहे वो 2 व्हीलर्स हो या 4 व्हीलर्स हो, यहाँ से 1 किलोमीटर दूर पर आर्मी का इलाका है। वहाँ पर उनके आर्मी के अंदर एक पार्किंग, बहुत बड़ा पार्किंग ग्राउंड है। वहाँ पर पार्किंग आर्मी के कर्नल क्यू से बात कर जो बोनाल का दिन रहता है उस दिन ट्रैफिक हो या लाइना डरवा ले जाकर बात कर वहाँ पे पार्किंग की जगह ले सकते हैं। और साथ ही साथ जीएचएमसी में जो है, चाहे वो कारवान का सबसे बड़ा बोनाल दरबार में समा या गंगा पुत्रा वालों का या शेख पेट के अंदर हो या गोलकुंडा का जो बोनाल है, बहुत बड़े बोनाल्स होते हैं। उन इलाके जात के अंदर भी खास तौर से जीएचएमसी के अंदर सैनिटेशन का काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि आप देखते होंगे हर जगह पर हर ठंडा हो जाता है, स्मेल आती है। और जहाँ पर भी टेम्पल्स को जाने के जो रास्ते हैं, चाहे वो गोलकुंडे का लंगर हाउस से गोलकुंडा फोर्ट आने की जो मेन रोड है, वो रोड काफ़ी डैमेज हो चुकी। లంగర్ హౌస్ ఎక్స్ రోడ్ దగ్గర అక్కడ ఫార్మల్ ఇనాగ్రేషన్ ప్రోగ్రామ్ ఉంటుంది. సో అక్కడికి వచ్చేటటువంటి విఐపీల విషయంగా కావచ్చు, లేకపోతే అక్కడ బోనకు కానీ లేదా విఐపీలకు కానీ ఎటువంటి అసౌకర్యం కలగకుండా అక్కడ కూడా ప్రాపర్గా చర్యలు తీసుకుంటాము. అక్కడ కొంత చిన్న చిన్న వర్క్స్ కొన్ని పెండింగ్ ఉన్నాయి మేడం. ఈ శానిటేషన్ వర్క్, హెచ్ఎండిఆర్ ప్లేస్ కావచ్చు, కొంత క్లీనింగ్ కావచ్చు, కొంత రోడ్ వర్క్ కావచ్చు, అవన్నీ కూడా స్టార్ట్ అయిపోయినాయి మేడం. మేము రెగ్యులర్ అధికారులతో కూడా టచ్లో ఉన్నాము. జిహెచ్ఎంసీ నుంచి ఉదయ్ గారు జోనల్ కమిషనర్ ఐఏఎస్ ఆల్ అలాంగ్ ద రూట్ ప్రొఫెషన్ రూట్ ఏదైతే ఉందో ఆ మధ్యలో చోట బజార్ దగ్గర జరిగేటటువంటి పూజ విషయంలో కావచ్చు, మేము ఆల్రెడీ దిగంబరరావు గారి దగ్గర, తర్వాత చారి గారి దగ్గర కూడా టచ్లో ఉన్నాము. వాళ్ళకు కూడా గడిచిన సంవత్సరం అంటే లాస్ట్ ఇయర్ జరిగినట్టు కన్నా ఇంకా బాగా జరగాలి, ఇంకా ఎక్కడెక్కడ ఇంప్రూవ్మెంట్ చేసుకోవచ్చు, అవన్నీ కూడా ప్లాన్ చేసుకున్నాము. అక్కడ కూడా ఎక్కువసేపు వెయిటింగ్లో ఇట్లా కాకుండా చాలా స్మూత్గా ప్రొసీడ్ అయ్యేటట్టు, ముందులైన పూజలతో అడ్వాన్స్ అయ్యేటట్టు అదంతా కూడా వాళ్ళతో మాట్లాడుతున్నాము. అంతా కూడా విజిట్ చేయడం జరిగింది మేడం. ఇకపోతే ట్రాఫిక్ వాళ్ళు కూడా మేడం కూడా ఉన్నారు మేడం. ట్రాఫిక్ వాళ్ళు కూడా ప్రాపర్గా పార్కింగ్ ప్లేసెస్, డైవర్షన్